हेलो डियर पेशेंट्स, थैंक यू सो मच फॉर द चैनल सब्सक्रिप्शन। याद रखिए कि चैनल के सब्सक्रिप्शन के बटन के साथ साथ लाइक और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं ताकि आपसे कोई भी नया वीडियो मिस नहीं हो और आपको सारे नॉलेज बेस्ड वीडियोस मिलते रहें। थैलेसीमिया एंड प्रेगनेंसी। कुछ ऐसे पेशेंट्स आप में से ज़रूर होंगे जो अनीमिया यानी कि खून की कमी से जूझ रहे होंगे और हर बार आपने देखा होगा कि प्रेगनेंसी जब भी होती है आपको खून की कमी हो जाती है और काफ़ी कमी हो जाती है। और हम लोग यूजुअली ताकत की गोलियां चलाते हैं प्रेगनेंसी के अंदर, यानी कि जो खून बढ़ाने की एक तरह से दवाइयां बोली जाती हैं उनको। वो लेने के बावजूद भी आपका खून ज़्यादा नहीं बढ़ता। अब प्रॉब्लम ये है कि ये चीज़ कभी कभी, जिसको हम लोग बोलते हैं थैलेसीमिया माइनर, थैलेसीमिया ट्रेट, ये एक ऐसी बीमारी है जो आपने नाम तो सुना होगा थैलेसीमिया, जिसके अंदर बार बार खून दिया जाता है। खून इसलिए दिया जाता है क्योंकि अगर आप लोग ऊपर से आयरन की गोलियां या आयरन का इंजेक्शन लेंगे तो फायदे की जगह नुकसान हो जाएगा, क्योंकि प्रॉब्लम कुछ और है और आप इलाज कुछ और कर रहे हैं। कुल टोटल भाषा में बात ये है। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है जब ये होता है, ये वो केस है जिसके अंदर बचपन से पता चल जाता है बच्चे को कि उसको थैलेसीमिया मेजर है। इसका एक ही इलाज है, चिलेटिंग एजेंट्स और खून देना, करेक्ट। तो वो बहुत पहले से मालूम रहता है और प्रेगनेंसी से पहले मालूम रहता है। प्रेगनेंसी के अंदर थोड़ी सी हाई रिस्क सिचुएशन बन जाती है। थैलेसीमिया मेजर के बारे में ज्यादातर लोगों को मालूम रहता है, राइट। प्रॉब्लम आती है जब थैलेसीमिया ट्रेट होती है या थैलेसीमिया माइनर वाली कंडीशन होती है। इस चीज के अंदर बहुत बार पेशेंट मिसडाइग्नोज्ड, अनडाइग्नोज्ड रह जाता है। इसका मतलब है वो पूरी बात समझ में नहीं आती है और पेशेंट प्रेग्नेंट हो जाता है। ठीक है। प्रेगनेंसी के अंदर देखा जाता है, क्योंकि बार बार हम लोग खून की जांच कराते हैं, उसमें देखा जाता है कि जो खून है वो लोअर साइड है। लोअर साइड में तो अगर हीमोग्लोबिन 10 के ऊपर होना चाहिए तो वो 8-9 रहता है। 8-9 रहता है तो आप लोगों को मतलब ये दवाइयां दी जाती हैं ताकत की, जिससे खून बढ़ जाए। पर खून बढ़ने के बजाय वो ऑलमोस्ट उतना 8-9 के ऊपर ही रह जाता है। प्रॉब्लम क्या हो रही है अंदर कि आप लोग इलाज दूसरा दे रहे हैं और आपने बीमारी डायग्नोज ही नहीं करी। इसलिए इसके अंदर एक पर्टिकुलर जांच होती है जो कराना जरूरी होता है, जिससे हम लोगों को पता चल जाएगा कि ये थैलेसीमिया माइनर वाला पेशेंट तो नहीं है। ऐसे पेशेंट को खून बढ़ाने के इंजेक्शन देने से ज्यादा अच्छा है खून देना। इनफैक्ट खून बढ़ाने के इंजेक्शन यानी आयरन के इंजेक्शन से ऐसे पेशेंट का नुकसान हो सकता है। इसलिए बहुत जरूरी है कि वो पेशेंट जो आपके पास 8-9 हीमोग्लोबिन के साथ है, उसका प्रॉपर प्रोफाइलिंग हो, हर तरह से उसकी जांच की जाए कि इसको अनीमिया है किस वजह से। सिर्फ जो प्रेगनेंसी के अंदर जो खून की कमी होती है वो है, या कोई और अंडरलाइंग कंडीशन है, मतलब कोई और अंदरूनी दूसरी बीमारी है जो हम लोगों को पहले ही डायग्नोज यानी कि जांच इसकी कर लेनी चाहिए। इसलिए आप लोगों से मेरा ये बहुत ही विनम्र निवेदन है कि आप अपने नज़दीकी गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाएं, प्रेगनेंसी के अंदर अपनी सारी जांच कराएं। खून लगातार कम आ रहा है तो ढंग से पहले आयरन की मेडिसिन ली जो वो दे रहे हैं, लेकिन अगर उससे फायदा नहीं हो रहा तो इस चीज को थोड़ा सा सीरियसली लें। अगर आप संतुष्ट नहीं हैं तो आप दूसरी जगह जाके भी दिखा सकते हैं। पर प्रेगनेंसी में थैलेसीमिया की बीमारी को पकड़ना जरूरी नहीं, अब तो उसके लिए रिकमेंडेशन आ चुकी है कि वो जांच कराना बहुत बहुत अनिवार्य है, और अगर वो मिस हो रही है तो इससे आपका नुकसान हो सकता है। आज के वीडियो के माध्यम से मैंने आपको अनीमिया की ही एक कड़ी समझाई है। अनीमिया के बारे में यानी कि खून की कमी के बारे में हम और भी चर्चा करेंगे मेरे आने वाले वीडियो।